श्री राधे राधे। भक्तों, भावना में ही भक्ति होती है, अथवा यूं कह लीजिए कि प्रेम का ही स्वरूप एक होता है जिसे भक्ति कहा जाता है। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कह देते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात उसको पूरा पूरा बताया नहीं जा सकता है, इसलिए मुंह का स्वादन होता है। बिल्कुल ऐसा ही अद्भुत प्रेम था यशोदा मैया का। अपने लाला को किस प्रकार से वो याद करती थी, वात्सल्य भाव का महान स्वरूप था वो। कोई भी समय हो, कोई भी ऋतु हो, कोई भी जगह हो, कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे उसको, खोजती रहती थी उनको। जैसे गर्मी में आप श्रवण कर रहे थे, गर्मी में किस प्रकार से व्याकुल होती, मेरा लाला कहाँ है, उसको धूप न लग जाए, लू न लग जाए। अब बरसात का समय आया है तो बरसात में भीग रहा होगा, क्यों गऊ चराने चला गया। और जब तेज बारिश होने लगी तो फिर उसको याद आ गया कि ऐसी बारिश हुई थी तो उसने गोवर्धन उठा लिया था। अरे ऐसा न हो कि गोवर्धन उठाने के लिए दौड़ पड़े वो। फिर वो चिल्लाई, उसने इंद्र को जैसे डांट के कहा, बरसा लो चाहे जितना, चाहे वज्र गिरा कर देख लो, मैं नीलमणि को पर्वत नहीं उठाने दूंगी। मैया दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर निश्चय करती है, कुछ भवन गिर जाए, कुछ सामग्री बह जाए, इसके लिए उसको उतना श्रम नहीं करने दिया जा सकता। अपने लाला को मैं गोवर्धन नहीं उठाने दूंगी। बिजली कड़कते ही ऊपर हाथ उठा करके, खड़ी होकर के मुंह ऊपर उठा के डांटती है इंद्र को, बहुत धृष्ट हो गए, बहुत ढीठ हो गए हो, इसे ऐसे करोगे? तुम्हारी घुड़की से मैं अपने नीलमणि को पर्वत नहीं उठाने दे सकती। गिरा लो बिजली, चाहे बादल चमका लो, अपने बिजली चमका लो, वर्षा कर लो, आंधी कर लो, कुछ भी करो, मैं उठाने नहीं दूंगी उसको पर्वत। फिर कहती है सेविकाओं से, अरे द्वार बंद कर दो, सब द्वारों के समीप खड़ी रहो, श्याम को भवन से बाहर मत जाने देना, नहीं तो जाके पर्वत उठाने लग जाएगा वो। मैया को भूल ही जाता है कि कृष्णचंद्र भवन में नहीं, वो मथुरा गया है। फिर कहती, कहाँ गया नीलमणि? मैया एक से दूसरे कक्ष में ढूंढती दौड़ने लगेगी, कौन से कमरे में है, कहाँ है वो। फिर कभी कभी सेविकाओं पर भी थोड़ा खींचेगी, अरे तुमने उसको निकलने क्यों दिया, घर में है नहीं वो, घर में कहीं नहीं, वो निकल गया बाहर, कहीं गोवर्धन न उठाने लग जाए, वो गिरिराज उठाने जा रहा होगा, तुमने क्यों घर से निकलने दिया, वो इस वर्षा में भीगता भाग रहा होगा। जब माता रोने लग गई तब सेविकाएं बोली बड़ी मुश्किल से धीरे से, माँ ये मथुरा है, यहाँ नहीं है, अभी आए नहीं है मथुरा से। सेविकाएं दुखी मन से स्मरण कराती हैं कि वे यहाँ नहीं है, मथुरा से आए नहीं। अच्छा है, मथुरा नगर है, उसके भवन दृढ़ होंगे, वहां इस आंधी पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा। यशोदा माता को संतोष हुआ कि यहाँ नहीं तो ठीक है, यहाँ होता तो गोवर्धन उठाने दौड़ पड़ता वो, वहां अच्छे अच्छे मजबूत मकान होंगे, शहर है ना, तो वहां वो सुरक्षित होगा। अब उसको गिरिराज नहीं उठाना पड़ेगा। नीलमणि वहां वर्षा में भी सुख से होगा।
मैया को ये भावना बहुत संतुष्ट करती है कि उसका लाल सुख से होगा और कुछ नहीं चाहिए उसको। अपने लाल की चिंता है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए। पता चला सुंदर महल में होगा, बहुत अच्छा सुख से होगा और बारिश में परेशान नहीं होगा। और भक्तों, आंधी तो वर्षा में, गर्मी में, शीतकाल में कभी भी आंधी आ सकती है, लेकिन आंधी का मुख्य समय तो गर्मी और बरसात ही होती है। गर्मी में बहुत आंधी आती है, बरसात में भी आती है, शीतकाल में तो कम आती है थोड़ा। किंतु वायु का वेग बढ़ते ही जिसे आंधी का भ्रम होता हो, उसके लिए तो सब ऋतुएं आंधी की हैं। मैया को तो वायु तनिक तीव्र हो जाए तो बस आंधी का भ्रम हो जाता उसको। काली, पीली या लाल धूल से, धूल का गुब्बार चलता है ना, तो कभी काला, कभी पीला, कभी लाल, सूर्य की किरणें पड़ने पर तो उनसे आकाश को ढक देने वाली आंधियां कभी कभी आ जाती। और ऐसी आंधी में तो मैया तृणावर्त आ रहा, तृणावर्त करती करती चिल्लाती भागती, चीखेगी, आ गया मेरे लाल को उड़ा लेने वाला राक्षस। वही चक्रवात है, वही तृणावर्त है, बंद कर दो सब द्वार, बंद कर दो। बहुत छोटे थे कृष्ण, तब तृणावर्त उड़ाकर आकाश में ले गया था। मैया को वही याद आ गया कि तृणावर्त आ गया मेरे लाल को उड़ाने के लिए। कहती जल्दी से सब दरवाजे बंद करो। नीलमणि कहाँ है? मैया कभी कोई तकिया अथवा मसनद दुबकाती फिरेगी या एक दूसरे कक्ष में दौड़ेगी। देखो तो वो गौशाला में तो नहीं चला गया? लगता है गौशाला में गया। अरे उसे शीघ्र ले आओ, ये तृणावर्त आ रहा है, कहीं उड़ा न ले जाए उसको। फिर कहती अरे भाग के वन में जाओ, कहीं वन में तो नहीं गया गैयों के पीछे वो। मैया की आशंका को सर्वथा निराधार नहीं कहा जा सकता। आंधी आ रही ना, बालक कच्चे पक्के फल समेटने के लिए वृक्षों के नीचे दौड़ जाते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए बोलते नीलमणि को ले आओ, कोई जरूरत नहीं फल उठाने की। कन्हई अत्यंत सुकुमार है। ब्रज में वो था तब आंधी आने पर गोप भी सशंक हो उठते थे। श्याम एक बार एक जामुन के गिरने का आघात भी सह नहीं सकता, तुरंत जामुन गिर रही है सुनते ही दौड़ता है। और गोप बालक उसे ऐसे समय वृक्ष के नीचे नहीं जाने देते थे कि कहीं आंधी में फल ही नहीं गिरेंगे, शाखा टूट कर गिरेगी, डालें गिरेगी, दब जाएगा वो। उखल बांधा गया था तब भी वो डाल गिर गई थी, पेड़ गिर गया था उसके ऊपर। कहीं वृक्ष न गिर जाए, शाखाएं डाले न गिर जाएं, कोई आश्वासन तो दे नहीं सकता कि नहीं गिरेगा वृक्ष, आंधी चलेगी तो वृक्ष गिर सकता है। अतः मैया का आशंकित होना ठीक ही है। उसे तो यही लगता है कि उसका नीलमणि वन में है, कहीं कोई पेड़ न गिर जाए उसके ऊपर। उस राक्षस को तो आपके नीलमणि ने 100 में ही मार दिया था, एक गोपी ने कहा। आपको जिस तृणावर्त की याद आ रही ना, अब वो नहीं है जिंदा, तुम्हारे लाल ने बचपन में ही मार दिया था, छोटा था तभी मार दिया था। एक गोपी ने कह दिया एक दिन ऐसे ही विषम समय में। तो मैया के मुंह से क्या निकला, धिक्कार है मुझे, मैं उसकी धाय कहलाने योग्य भी नहीं, सब मुझ पर थूको कि मैं अपने पुत्र का ही भार नहीं सह सकती, मैं उसे आंगन में छोड़ आई। मैया इस प्रकार क्रंदन करने लगी जैसे तृणावर्त आज अभी कन्हई को आकाश में उड़ा ले गया हो। अब घटना वो पुरानी है, लेकिन मैया को याद आ गई वो बात
कि मैंने लापरवाही कर दी, मैंने लापरवाही कर दी, आंगन में छोड़ आई, नहीं तो उसको तृणावर्त कैसे उड़ा के ले जाता। अब पुरानी बात उसको नई सी लग रही। बवंडर में उसे आंगन में डालकर मैं घर में छिपने गई थी। अरे गलती तो मेरी ही थी, नहीं तो मैं उसको आंगन में छोड़ के घर में क्यों चली जाती। मैया को संभाला न जाए तो वो पृथ्वी पर मस्तक पटक देती और फिर अपने को धिक्कारती है। कहती है अधमा अब भी आशा करती है कि वो इसे माँ समझता रहे, लेकिन मैं माँ क्या, मैं तो धाय बनने लायक भी नहीं। उसके ध्यान में इसकी क्षुद्रता नहीं आएगी। कहती मेरा लाला इतना अच्छा है कि मुझे अच्छी मैया मानता है और मैं अच्छी नहीं हूं। बड़ी कठिनाई हुई उस दिन मैया को संभालने में। तब से मैया को तृणावर्त वध का स्मरण कोई नहीं दिलाता, क्योंकि कहेगी कि मैंने गलती की, मैंने गलती की, उसको आंगन में छोड़ के क्यों भागी मैं। इसलिए कोई उस बात को याद नहीं कराता। वो क्या करता होगा, कहाँ होगा इस आंधी में। अनेक बार मैया गुमसुम बैठ करके रह जाती है, मेरा लाला इस आंधी में कहाँ होगा। फिर किसी ने बताया अरे मथुरा महानगर है, वहां ऊंचे ऊंचे भवन हैं, उसके अंदर आंधी नहीं जाती। तो मैया थोड़े शांत होती। एक दिन ब्रजराज ने समझाया था, वहां आंधी का वेग इतना कठिन नहीं रहता है, शहर में कहाँ आंधी जाती है। घर के अंदर खुला थोड़े रहता, वो बंद रहता है। वहां लोग अपने दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, कोई आंधी नहीं जाती, तो रो मत। तो वो भी गृह द्वार बंद करके बैठ जाती है। कहती लाला बैठ गया होगा ना, दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गया होगा। मैया अपने आप चाहे जब बोलने लगती, तब कोई कार्य न होने पर उसे स्मरण आता है और फिर लाला के लिए कहती है कि वो कहता होगा उसकी गाय वन में भाग रही होगी, वन में आंधी में भाग रही होगी। उसके सखा उसे ब्रज का इस अभागिनी मैया का स्मरण आता होगा। फिर कहती मुझे याद आ रही उसकी, वो भी याद करता होगा। श्याम को स्मरण आवेगा और वो उसके कमल दल विशाल लोचन अश्रु विमोचन करेंगे। ये कल्पना बहुत दुखद, अत्यंत असह्य है, किंतु इसका कोई उपाय भी तो नहीं। कभी मैया हाय हाय करके छटपटाने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाती है, कभी मूर्छित हो जाती है, कोई प्रलाप करने लग जाती है, कभी देवी देवताओं को भी डांट देती है। पवन देव तुम सबके प्राण हो, मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरे नीलमणि के लिए सदा सुखद बने रहो। मैया मनाती हुई देवता को शांत रहने को कहती है, फिर मनौती करती है और वासुदेव की प्रसन्नता के लिए धूप जलाती है। कभी मुख में अपने बहुत भाव से जल भरती है, लाला को थोड़ा सा मैं चुंबन करूंगी, उसके मुंह में पानी डालूंगी, उसको अच्छा लगेगा। कभी कुछ अग्नि में डालती है, कभी कुछ करती है। फिर कहती है अरे वो बंदरों को माखन बांटता था, अब मैं कर्मजली छड़ी लेकर दौड़ी थी उस पर, बंदर पर, बंदर को मार के भगाऊंगी, ये काट लेगा नहीं तो, और वो मक्खन बांट रहा था बंदरों को। मैया कभी सिर पीट लेती है और फिर कभी याद आता है वो खिलाता था बंदरों को, तो खुद खिलाने लग जाती है। और फिर कहती पवन देव तुम्हारे पुत्र हैं हनुमान, तुम्हारे पुत्र हैं ना हनुमान, मैं उनके बानरों को प्रतिदिन खिलाऊंगी,
मेरे लाल के लिए कभी प्रतिकूल मत बनना पवन देव। मैया कहती है, पवन देव मेरे लाल के लिए कभी प्रतिकूल मत बनना, उसको कष्ट मत देना। पवन देव तुम्हारे पुत्र हनुमान है ना, हनुमान को बहुत प्यार करता है, तुम पवन देव कभी मेरे लाल को कष्ट मत देना। इस प्रकार से पवन देव को हनुमान जी को याद करके अपने लाला की सुखद स्मृति में डूबती है कि ये लोग सेवा करेंगे मेरे लाल की। इसी दृश्य को अपने हृदय में रखिए कि मैया अपने लाल के लिए सब देवी देवताओं को मना रही है। भक्तों, आगे फिर चर्चा करेंगे। मैया को, उसके लाल को और सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे।